किसान भाइयों, नेफेड और एनसीसीएफ ने प्याज की बिक्री अब शुरू कर दी है। उसका कीमत मात्र 25 रुपये रखा गया है। प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की दो एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ को 25 रुपये प्रति किलो प्याज बेचने का निर्देश दिया गया है। इसे देखते हुए नेफेड और एनसीसीएफ ने देश के विभिन्न प्रमुख शहरों पर प्याज की बिक्री अब शुरू कर दी है। हर व्यक्ति को 2-2 किलो के पैक में प्याज उपलब्ध कराया गया है। लेकिन किसान भाइयों, ये जो योजना लाई गई है उससे क्या हमारे जो ग्रामीण इलाके में जो हमारे किसान भाई रहते हैं या फिर जो हमारे मजदूर भाई रहते हैं, क्या उनको इससे राहत मिलेगी? तो कभी नहीं। जो सरकार ने गेम खेला है विभिन्न प्रमुख शहरों के मेन जो क्षेत्र है वहाँ पे लाएगी, तो इससे क्या होगा, जो अमीर हैं उनको तो सस्ता प्याज मिल जाएगा, लेकिन जो गरीब है उसको तो आज भी उसी रेट पे प्याज खरीदना पड़ेगा। तो सरकार भी कुछ ऐसा काम करती है जिसे देखते हुए हमें लगता है कि सरकार गरीबों के लिए बनी नहीं है, वो सिर्फ अमीरों के लिए है। तो इसीलिए किसान भाइयों, ना बीजेपी ना कांग्रेस अपने दिमाग से काम करें, तभी किसानों का भला हो पाएगा। ये खबर सुनाने का बस मेरा यही मकसद था। किसान भाइयों, पिछले दिनों जो एक केंद्र सरकार की आपातकालीन बैठक चली थी उसमें वाणिज्य विभाग मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न तमाम बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हुए थे। तो उस बैठक में एक बात निकल कर आई थी। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि हमें ये अंदेशा है कि नवंबर में जो प्याज का भाव है वो 100 रुपये किलो के पार जा सकता है। इस कारण से सरकार ने एमईपी लागू की और जो 40% निर्यात ड्यूटी थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो केंद्र सरकार ने ये बातें कही थी। अब किसान भाइयों, कुछ ऐसे चैनल वाले थे जिसमें आपका जी न्यूज़ हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, रिपब्लिक, तमाम ऐसे गोदी मीडिया के चैनल हैं, उन्होंने ये दिखा दिया था कि प्याज 150 रुपये किलो, तो किसी ने लिख दिया था प्याज 120 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि पूरे देश में कहीं भी प्याज 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो नहीं बिक रहा था। यानी इन्हीं झूठी खबरों के कारण केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। तो किसान भाइयों, जो गोदी मीडिया चैनल है वो सिर्फ टीआरपी के लिए काम करती है। अगर वो 150 रुपये किलो लिखेगी तो आम जनता उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे और फिर सरकार तक ये खबर पहुंच जाएगी और सरकार को फिर ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इन जो भी चैनल वाले हैं उनको रिपोर्ट करें इस तरह की खबर दिखाने के लिए। बाकी किसानों का जब माल रोडों पे फिकता है, जब किसान का माल औने पौने दामों में बिकता है, तब ये उन खबरों को बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ना ही कोई प्रिंट मीडिया दिखाती है, ना ही कोई सोशल मीडिया, ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाले। कभी भी किसान का हित होता है, थोड़ा सा अगर किसान का फसल का दाम बढ़ने लगे तो फिर सबको खुजली होने लगती है। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है कि कहीं ना कहीं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन कहने को कृषि प्रधान देश है, आज भी यहाँ किसानों की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर किसान अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी फसल लगाएं उसको एक लिमिट में लगाएं। यानी जितनी हमारे देश में खपत डिमांड है उसी अनुसार उसकी खेती की जाए। अभी अगर देखी जाए तो प्याज में महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, पंजाब, इन इलाकों में थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन अधिकतर जो हमारे देश का 43% प्याज जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में लगता है। बाकी 16-17% फीसदी का योगदान है आपका एमपी का। उसके बाद राजस्थान और भी कर्नाटक क्षेत्र आते हैं। तो किसान भाई, आप जो रकबा लगाते हैं उसको एक लिमिट के तहत लगाएं। ज़्यादा रकबा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि इस साल किसानों को बहुत बढ़िया पैसा मिल गया हो तो अगले साल रकबा की भरमार कर दें। क्या होगा, आपको भाव नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसानों, खुद हमारी खेती है। हमने इस साल पिछले 2-3 सालों से हमें अदरक में काफ़ी नुकसान हुआ, 2-3 सालों से।
इस साल काफ़ी किसानों ने अदरक लगाया ही नहीं, लगभग 5% किसानों ने ही अदरक की खेती की। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इस साल अदरक जम के लगाया। लगभग 25 से 30 एकड़ में मेरी अदरक की फसल लगी थी। और आप विश्वास भी नहीं करोगे, पूरे जो अदरक की फसल है वो मैंने 100 रुपये किलो के भाव से बेचा है। और इतना मुझे अच्छा इस साल फ़ायदा मिला है अदरक की खेती में कि कहना नहीं है। अगर मैं अभी 4 साल खेती ना भी करूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि फसल का दाम नहीं मिलता है, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम फसल का दाम कितना लेना चाहते हैं। अगर हम मार्केट में किसी चीज़ की उपलब्धता को बढ़ा देंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसका भाव हमें किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। क्यों ना एक्सपोर्ट हो जाए, कहीं चला जाए, कुछ भी हो जाए। इसीलिए ज़्यादा उसको करने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम करें और कम से कम उत्पादन लें। आप कम लगाएं लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है उस पर फोकस रखें, उससे आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और उसी में आपका जो बेनिफिट है वो अधिक होगा। और कभी ऐसा लग रहा है कि किसान इस साल प्याज कम कर रहे हैं, तब आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी जो प्याज की खेती है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं थी, रेतीली ज़मीन थी, पथरीले ज़मीन थे, लेकिन आज किसान उन ज़मीनों को पूरी तरह फ्लैट बना चुके हैं और उनमें भी अब खेती होने लगी है। यानी जो रकबा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे एक दिन ऐसा लगता है कि एमपी के जो इलाके हैं वो नासिक को भी पीछे छोड़ देंगे प्याज की खेती के मामले में, क्योंकि एमपी में बहुत तेज़ गति से जो रकबा है प्याज का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसान में हम भी चाहते हैं रकबा बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े, लेकिन हमने देखा है जब रकबा बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, तो किसान को भाव ही नहीं मिलता है। 5 रुपये 10 रुपये किलो में क्या होगा, किसानों को उसमें लागत भी नहीं लौट आती है। इसलिए अब किसान भाइयों को फूक फूक कर कदम चलना पड़ेगा, तभी आगे चलकर किसानों की बात बन पाएगी। क्यों, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि आज के इस महंगी समय में खाद हो, बीज हो, जुताई हो, लेबर हो, सिंचाई हो, कटाई हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, सभी खर्चे को अगर मिला दी जाए तो पहले के तुलना में अब लगभग 60 से 70% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है सभी चीज़ों में। तो इसीलिए आप अगर समझदारी से काम नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देखना पड़ेगा। किसान भाइयों, मैंने इसी साल यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया है, लेकिन 2021 प्याज किसानों के लिए काफ़ी बुरा रहा। 2022 भी किसानों के लिए बुरा रहा। किसी ने 100 रुपये की भविष्यवाणी कर दी, किसान उसी चक्कर में प्याज रखे रहे, लास्ट में उनका प्याज 10-15 रुपये 5 रुपये किलो बिका। बहुत नुकसान हुआ किसानों को, व्यापारियों को 2022 में भी। यानी 2-3 सालों से लगातार किसान बुरी तरीके से पिटा है। और इस साल जब किसान को भाव मिलने की बारी आई, कई किसानों को लाभ मिला भी। जिन किसानों ने 40-50 का भाव लिया है उनको तो अच्छा मुनाफा हो गया, लेकिन जो किसान 20-25 में ही बेच के अपना माल सिमट गए, आज उन किसानों को पछताने की सिवाय और उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। मैंने आपको शुरुआत में ही कही थी कि आपको बिक्री धीरे धीरे करके करना है। अब जो किसान भाई ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा ज्ञानी है, वो अपना माल 15-20 रुपये में बेच के फ्री हो गए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। बाकी हमारा काम है किसानों को जानकारी देना, किसानों को हर चीज़ से अपडेट रखना, जिससे हमारे किसान भाइयों में कुछ जागरूकता आए और इस जागरूकता का लाभ आने वाले दिनों में हमारे किसानों को ही मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।